तो हम हमारे लास्ट क्लास में ये देखे थे कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर नेम इनपुट करना था, 3 सब्जेक्ट का मार्क एक्सेप्ट करना था और टोटल परसेंटेज डिस्प्ले करने के लिए ट्राई किए थे। और उसके साथ साथ ये भी ट्राई किए कि हम स्टूडेंट का रिजल्ट पास है कि फेल है जानना था, जहाँ पर कि परसेंटेज मोर देन 60 था। अगर परसेंटेज मोर देन 60 था तो हम बोले कि ये पास है, अगर परसेंटेज लेस देन 60 है तो रिजल्ट फेल है। लेकिन यहाँ पे हम प्रोग्राम को तो लिख के देख चुके थे, लेकिन इसका मेमोरी आउटपुट नहीं कहते। होप मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप मेमोरी आउटपुट खुद कर पाए होंगे, फिर भी मैं आपके लिए एक मेमोरी आउटपुट करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए पेंट ओपन करते हैं ताकि हमें इजी हो समझने में। और मैं इसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ ताकि प्रोग्राम भी है वहाँ पे। तो हम ट्राई करते हैं इसको लिखने के लिए। तो क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं मेमोरी। मैं एक ही केस करके दिखाऊंगा यहाँ पे, आप दूसरा केस खुद ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि आंसर सेम ही होगा। ठीक है ना? तो आउटपुट स्क्रीन। तो ट्राई करते हैं पहले रोल। तो एक मेमोरी में एक जगह लेगा रोल के लिए। और पहला लाइन क्या है? इंट इनपुट एंटर रोल नंबर। तो ये मैसेज दिखाएगा एंटर योर रोल नंबर बोल के। एंटर योर रोल नंबर। तो यहाँ पे हम 101 डालते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 101 पहले स्ट्रिंग में एक्सेप्ट होगा, फिर कन्वर्ट होगा इंट में, फिर जाके रोल पे स्टोर होगा। मैं डायरेक्टली स्टोर कर चुका हूँ यहाँ पे। फिर नेम के लिए आते हैं, एक जगह बनाते हैं नेम के लिए। ठीक है, तो ये लाइन खत्म हो चुका है। एक मिनट में इसको ऐड कर दे रहा हूँ। ये लाइन खत्म हो चुका है। अभी ये लाइन करते हैं एंटर योर नेम। तो यहाँ पे करते हैं एंटर योर नेम। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दे रहा हूँ राम रॉय। और ये ऐड कर देगा नेम यहाँ पे। ठीक है। नेक्स्ट है M1। M1 के लिए एक जगह लेगा और यहाँ पे मैसेज दिखाएगा क्या? एंटर एंटर द मार्क्स ऑफ। क्या लिखा हुआ है? एंटर द मार्क्स ऑफ। यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है। एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। एंटर द मार्क्स ऑफ फर्स्ट सब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं इसको डालने के लिए। सपोज 60 डालते हैं तो ये जाके M1 में स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट है M2 के लिए। M2 के लिए एक जगह रिजर्व करेगा और उसी तरह मैसेज देगा। M1 का काम खत्म हो चुका है, M2 का काम अभी खत्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाएगा एंटर द मार्क्स ऑफ सेकंड सब्जेक्ट। ठीक है। तो अभी क्या होगा ये? तो यहाँ पे एक मार्क एंट्री करता है। फॉर एग्जांपल मैं एंटर कर रहा हूँ 78। तो ये क्या करेगा? M2 में जाके 78 रखेगा। फिर M3 के लिए एक जगह बनाएगा और यहाँ पे मैसेज क्या आएगा? एंटर द मार्क्स ऑफ थर्ड सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपके लिए 98 एंटर कर रहा हूँ। तो ये जाके 98 यहाँ पे स्टोर करेगा। ये लाइन भी खत्म हो गया। अब टोटल का बारी है। टोटल में क्या हो रहा है? टोटल के लिए एक जगह रिजर्व करेगा और यहाँ पे हम क्या करते हैं? 60 प्लस 78 प्लस 98 करते हैं। 8 8 16, 9 1 10 17, 238। आई थिंक 238 निकलेगा। कैलकुलेटर निकाल के ऐड कर दूंगा। ठीक है। तो 60 प्लस 78 प्लस 98, 236। ठीक है। 236 निकल रहा है तो टोटल पे आएगा कितना? 236।
फिर अब आता है परसेंटेज पे। परसेंटेज क्या कर रहा है, आपका टोटल बाय 300 इंटू 100 कर रहा है, तो इसको भी मैं कैलकुलेटर से कर ले रहा हूँ क्योंकि इजी होगा मेरे लिए। बाय 300 करते हैं, इंटू 100 करते हैं, तो आपका आंसर आएगा इतना। ठीक है, 78.6666666, बहुत सारा सिक्स आएगा। ठीक है, तो अब ये लाइन खत्म हो गया। ठीक है, ये लाइन खत्म हो गया अभी। अब इस लाइन को प्रिंट करते हैं, टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इज, तो कितना दिखाएगा, टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इज 236। ठीक है, तो प्रिंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इज, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इज, कितना आएगा, 78.6666, बहुत सारा सिक्स आएगा जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात करते हैं। तो इफ परसेंटेज इज मोर देन 60, परसेंटेज क्या है, परसेंटेज, ये लाइन खत्म हो चुका है, परसेंटेज इज मोर देन 60 है, तो आपका रिजल्ट क्या दिखाएगा, आपका रिजल्ट दिखाएगा हमें क्या, योर रिजल्ट इज पास। ठीक है ना, आपको दिखाएगा योर रिजल्ट इज पास, योर रिजल्ट इज पास। तो अब इसको रन करके देखते हैं पहले। तो इसके लिए मैं प्रोग्राम को ऑलरेडी टाइप करके रख चुका हूँ, इसको खाली लेफ्ट साइड में डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। ठीक है, हम जो प्रोग्राम लिखे हैं उसी को डिस्प्ले कर रहा हूँ, अभी रन कर रहा हूँ। तो 101, वहां पे दे रहे हैं राम रॉय 60, पहला सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट 78, थर्ड सब्जेक्ट 98, तो आपको मिल गया ये 78.666, कितना, दो, दो चार, दो छ, दो आठ, दो 10, दो 12, दो 14। लेकिन ये नहीं होना चाहिए ना, तो हमें एक्चुअली क्या आना चाहिए, परसेंटेज के बाद दो ही वैल्यू आना चाहिए, सॉरी डेसिमल के बाद दो ही वैल्यू आना चाहिए। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज करते हैं। कैसे लिखना है इसको, आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिंपली लिखना है परसेंटेज, आपको लिखना है क्या, परसेंटेज पॉइंट टू एफ, और यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, परसेंटेज डाल के रन करके देखना है, अगर ये काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो अलग उपाय कैरी करें। तो 101, ठीक है, यहाँ पे राम रॉय और 60, 68, 98, तो देखिए आपको 75.33 आया। उस टाइम पे मैं शायद 78 दिया था, इसके लिए 66 दिखा रहा था। तो ये फॉर्मेट होता है आपका डेसिमल के बाद दिखाने का। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी वन नोट पे। तो हमें लिखना क्या चाहिए एक्चुअली, हमें लिखना है प्रिंट, क्या लिखे थे हम, परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इज, हमें लिखना है परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इज, परसेंटेज, इसको हम बोलते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग। कैसे दिखाना है इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे, फॉर्मेट स्ट्रिंग। फिर पॉइंट, डेसिमल के बाद कितना दिखाना है, डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, और कितना डिजिट दिखाना है, दो डेसिमल प्लेसेस दिखाना है, और एफ। ठीक है, तो और उसके बाद परसेंटेज किसके लिए यूज कर रहा है, परसेंटेज क्या करेगा, परसेंटेज रिप्लेस करेगा आपका पीएआरसी वेरिएबल को। ठीक है, ये है आपका तरीका
डिस्प्ले करने का, परसेंटेज के डिसिमल के बाद 2 डिजिट डिस्प्ले करने का तरीका। लेकिन अभी मुझे चाहिए क्या, यहाँ पे चाहिए मुझे परसेंटेज सिंबल भी चाहिए, तो आपको यूज करना है परसेंटेज, परसेंटेज 2 बार एप की बात। ठीक है, तो आपको यूज करना होगा यहाँ पे आप परसेंटेज यूज किया, 0.2 एप के बाद आपको यूज करना है परसेंटेज, परसेंटेज। ताकि क्या होगा, ये परसेंटेज, एक परसेंटेज आपको इंडिकेट करता है फॉर्मेट स्पेसिफायर, दूसरा परसेंटेज इंडिकेट करता है क्या डिस्प्ले करना है, तो ये परसेंटेज सिंबल डिस्प्ले करेगा। तो 101 एंटर, राम रॉय, तो मैं 60 डाला, नेक्स्ट 60, 78 डाला था पहले, 78, देन 98। तो आप जो चाहते हैं वही आपको मिलेगा यहाँ पे। तो इसी तरह से हम इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। फॉर्मेट स्ट्रिंग के बारे में हम फिर डिटेल पे बात करेंगे। इसको और एक तरीका है डिस्प्ले करने का, जो कि हम फॉर्मेट स्ट्रिंग जब बात करेंगे तब करेंगे, और उसको हम बोलते हैं एप स्ट्रिंग। आज के नए पैटर्न में पाइथन यूज किया है एप स्ट्रिंग। तो हम इन डिटेल इसके ऊपर बात करेंगे जब स्ट्रिंग का टॉपिक आएगा, या इन बिटवीन बात करेंगे इसको। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में और एक नए नंबर के साथ बात करेंगे।